दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। आज हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस देखेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्या इमरजेंसी स्टॉप की वायरिंग हमेशा एनसी कॉन्टेक्ट में की जाती है? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इसका पता होना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों इसका आंसर होता है ट्रू। इमरजेंसी स्टॉप के लिए हमेशा हम एनसी कॉन्टेक्ट में ही वायरिंग करते हैं, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या अगर हम स्कैन टाइम बढ़ा दें तो एनालॉग कंट्रोल स्लो हो जाएगा? यस या नो? तो इसका आंसर है यस। अगर हम स्कैन टाइम बढ़ा देते हैं ना तो एनालॉग कंट्रोल थोड़ा स्लो हो जाता है। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीएलसी से ही रिलेटेड है। क्या इंटरलॉक के लिए मैंडेटरी है कि लॉजिक पीएलसी डीसीएस में ही लिखा जाए? ये क्वेश्चन बहुत इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि इंटरलॉक के लिए लॉजिक हमेशा पीएलसी में ही लिखा जाए, डीसीएस में ही लिखा जाए। हार्ड वायरिंग के थ्रू भी हम इंटरलॉक कर सकते हैं। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको फेस भी करना पड़ सकता है जब आप कहीं काम कर रहे हो या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या आउटपुट कार्ड फॉल्टी होने पर एंटायर पीएलसी शट डाउन हो जाएगा? यस या नो? तो दोस्तों इसका आंसर है फॉल्स। ऐसा नहीं होगा कि पूरा पीएलसी शट डाउन हो जाए। जिस एनालॉग आउटपुट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आएगी, केवल उन्हीं पर इफेक्ट पड़ेगा, बाकी पीएलसी आपका सही चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लूप चेकिंग हमेशा फील्ड साइड से ही शुरू की जाती है कंट्रोल लूम की तरफ को? यस या नो? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। कभी कभी पीएलसी डीसीएस से फोर्स करके भी चेक किया जाता है कि सिग्नल सही है कि नहीं सही है। देखिए फोर्स करने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई इनपुट सिग्नल है, डीआई सिग्नल है या एआई सिग्नल, कोई भी सिग्नल आप ले सकते हैं। सपोज करिए किसी स्विच से सिग्नल आ रहा है, स्विच का सिग्नल डीआई सिग्नल होगा। मान लीजिए लिमिट स्विच से सिग्नल आ रहा है या किसी प्रेशर स्विच से सिग्नल आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम फील्ड में ही जाकर उसको ऑन ऑफ करा के देखें। ऐसा भी हो सकता है कि पीएलसी सॉफ्टवेयर से हम उसको फोर्स कमांड दे दें ऑन या ऑफ वाली, और उसके बाद हम लॉजिक चेक कर लें कि उसके अकॉर्डिंग सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको हम फोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एनालॉग इनपुट को भी हम फोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हम लूप चेक करते हैं तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के लिए हम ट्रांसमीटर का ही यूज करते हैं, वहीं से 4 to 20 मिली एम्पियर आता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर है ये फॉल्स है। उसके लिए हम हैंड हेल्ड कैलिब्रेटर का भी यूज कर सकते हैं। कैलिब्रेटर से हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल देकर और चेक कर सकते हैं कि अकॉर्डिंगली पीएलसी पर या डीसीएस पर कितना शो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो भी अलार्म्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएलसी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर लूप ओपन हो जाता है तो पीएलसी एनालॉग इनपुट 0 शो करेगा, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। होगा क्या, जब लूप ओपन हो जाएगा तो इसका मतलब होगा 0 मिली एम्पियर, और 0 मिली एम्पियर पीएलसी डीसीएस में लो फॉल्ट की तरह भी रहता है, तो वहां पर लो फॉल्ट भी शो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि 0 ही शो हो, वहां पर लो फॉल्ट शो हो सकता है। कॉन्टिन्यूटी टेस्ट से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए हमेशा 2 ही लोगों की जरूरत पड़ती है? मतलब एक पर्सन फील्ड साइड रहेगा और एक पर्सन कंट्रोल रूम साइड रहेगा, तो 2 ही पर्सन्स की जरूरत होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए। तो देखने में तो ये आंसर सही लग रहा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है नो। दोस्तों अगर कॉन्टिन्यूटी बजर का यूज किया जाए तो एक सिंगल पर्सन भी कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लूप चेकिंग से रिलेटेड है। क्या अगर स्केलिंग इनकरेक्ट है तो लूप चेक पास हो जाएगा कि नहीं? अब स्केलिंग इनकरेक्ट का मतलब ये समझो, आप ट्रांसमीटर कोई फील्ड में लगा हुआ है और पीएलसी डीसीएस पर उसकी रीडिंग जा रही है। तो ट्रांसमीटर में कुछ स्केलिंग है, जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर पर मान लीजिए 0 to 10 kg per सेंटीमीटर स्क्वायर हमने सेट कर दिया, और पीएलसी डीसीएस में हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये स्केलिंग दोनों की मिसमैच हो जाती है, ठीक। तो तब भी क्या नाम है, लूप चेक पास होगा कि नहीं होगा? उस केस में लूप चेक पास हो जाएगा, लेकिन जो रीडिंग्स है ना वो डिफरेंट दिखाई देंगी।
मतलब यहाँ पर तो कुछ और स्केलिंग कर रखी है, पीएलसी डीसीएस पर कुछ और स्केलिंग कर रखी है। तो पता चला 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यहाँ पर तो शो हो रहा है 8 मिली एम्पियर, ठीक है, वहां पर कुछ और मिली एम्पियर शो होंगे, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी स्केलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पिछले से ही रिलेटेड है, क्या लूप चेकिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक ट्रांसमीटर रेंज और डीसीएस पीएलसी रेंज का मिसमैच होती है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होता है ट्रू। हाँ, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि हमने ट्रांसमीटर साइड तो कुछ और रेंज कर दी, पीएलसी डीसीएस साइड कुछ और रेंज कर दी। टेम्परेचर ट्रांसमीटर के केस में, लेवल ट्रांसमीटर के केस में, किसी भी ट्रांसमीटर के केस में ये हो सकता है कि रीडिंग्स मिसमैच हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।